हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 यानी कि दोस्तों सोसाइटल इम्पैक्ट के एक और टॉपिक को लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम और साइबर लॉ को लेकर के। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम क्या होता है, तो साइबर क्राइम का मतलब हो गया कि कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, किसी भी टाइप का अगर कोई क्राइम अगर हम कंप्यूटर को या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी दूसरे डिवाइसेस को यूज करके किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। ठीक है, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप या इंटरनेट को यूज करते हुए अगर किसी भी टाइप की क्राइम को किया जाता है, तो वो सारे के सारे आपके पास साइबर क्राइम आते हैं। तो दोस्तों, साइबर क्राइम की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। साइबर क्राइम रेफर्स टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, क्या होता है, आपके पास एक टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज है कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को लेकर के या फिर इंटरनेट को लेकर के, या फिर टिपिकली इन्वॉल्विंग अनऑथराइज एक्सेस अगर कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए कोई करता है, या कह सकते हैं डेटा को कोई चुराता है, थेफ्ट ऑफ डेटा होता है, और ब्रेकडाउन सर्विसेज अगर कंप्यूटर की किसी सर्विसेज को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ कह सकते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। बहुत सारे इलीगल जो आपके पास में एक्टिविटीज है वो हो सकती है, जैसे कि हैकिंग है, या फिर फिशिंग है, या आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसी टाइप से कह सकते हैं स्प्रेडिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लाइक वायरस या रैंसमवेयर को फैलाना, या कह सकते हैं साइबर बुलिंग किसी के साथ करना। ठीक है, या फिर वेरियस फॉर्म ऑफ फ्रॉड्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑनलाइन स्कैम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। ये कुछ भी अगर किसी भी टाइप की एक्टिविटी की जाती है, तो ये सब कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का एक पार्ट होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं साइबर क्राइम जो अपने पास होता है, कह सकते हैं पॉजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को या किसी बिजनेस को या इवन की गवर्नमेंट्स को दी जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बेसिकली कि एक साइबर क्राइम है। तो बेसिकली जब कोई टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी टाइप की कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। कह सकते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वर्क टू कॉम्बैट दिस क्राइम थ्रू प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन मेजर्स। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है इन चीज़ों पे काम करे कि किसी न किसी तरीके से साइबर क्राइम को कम किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं तो कुछ अपने पास में कॉमन साइबर क्राइम्स होते हैं, जिसमें से पहला नाम अपने पास आता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी भी कंप्यूटर में, उसको हम लोग बोलते हैं हैकिंग करना। जैसे अगर बाय द वे मेरे कंप्यूटर का कोई यूजर नेम पासवर्ड किसी तरीके से चुराता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, ठीक है, तो उसको उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगा, मेरा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो चुका है। तो हैकिंग क्या हो गया, हैकिंग इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशंस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। जब कोई किसी के नेटवर्क को या पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मॉडिफाई करता है या उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है, तो वो अपने पास हैकिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विदाउट परमिशन। कोई बिना परमिशन के किसी भी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारे नेटवर्क को, ठीक है, उसका जो एक्सेस है अगर वो गेन कर लेता है, तो वो आपके पास हैकिंग का एक पार्ट होता है। बेसिकली जो हैकर्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, डेटा को चुरा लेना। इसी टाइप से कह सकते हैं कि कुछ इलीगल ऑपरेशंस करना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो दोस्तों, हैकर हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर बात करते हैं कैप को लेकर के, तो एक होता है दोस्तों आपके पास में एथिकल और एक होता है अनएथिकल। ये अनएथिकल एक्टिविटी करता है, जबकि ये अपने पास में एथिकल हैकिंग का होता है। ठीक है, तो अनएथिकल जो है वो इलीगल है, एथिकल हैकिंग लीगल होती है। और जो ग्रे हैट होता है वो दोनों को मिक्स करके अपना काम करता है। तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, टिपिकली एंगेज इन हैकिंग फॉर मैलिशियस पर्पस। बेसिकली दोस्तों, ये कुछ खराब काम करने के लिए अपने आप को एंगेज रखते हैं, सच एज स्टीलिंग डेटा, स्प्रेडिंग मालवेयर और कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, तो ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर। इनको हम लोग एथिकल हैकर भी कहते हैं। दे यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। बेसिकली कंपनीज में काम करते हैं ताकि हमारे कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लूप होल को पहचान सके और कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके, सच एज टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। तो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को और टाइट कर सके, उसके लिए उनको जो टेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर या फिर एथिकल हैकर्स। इसी टाइप से एक और होता है अपने पास, उसको हम लोग कहते हैं ग्रे हैट हैकर। ये क्या होते हैं,
फॉल समवेयर बिटवीन ब्लैक हैट एंड वाइट हैट हैकर, इन दोनों के बीच का काम करता है। ऑफन हैकिंग विदाउट मैलिशियस, ठीक है, तो ये हैकिंग करते हैं बिना उसके, कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन कह सकते हैं बिना किसी की परमिशन से, बिना परमिशन के दोस्तों किसी कंप्यूटर को एक्सेस करें, लेकिन उसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे हैट है तो इलीगल, ठीक है, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि ब्लैक हैट हैकर्स पहुंचाते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये हैकिंग जो है वो एथिकल और अनएथिकल दोनों हो जाती है। एथिकल क्या हो गया, इज डन और कंप्यूटर, और कह सकते हैं बेसिकली कंप्यूटर डिजिटल फाइल्स को जो है हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कुछ कंपनी के बिहाफ पे, यानी कि जो कंपनी में जो कह सकते हैं साइबर या जो सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग काम करते हैं, बेसिकली उनको हम लोग एथिकल हैकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्या काम करते हैं, लूप हॉल्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, उनको ढूंढता है और हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करता है। और जो अनएथिकल हैकर होते हैं बेसिकली दोस्तों, वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के कंप्यूटर को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप को लेकर के, तो हम लोग अभी जो बात करते हैं वो होता है हैकिंग, दूसरा अपने पास आता है वो है साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग एंड साइबर ट्रोल। ऑलमोस्ट दोस्तों तीनों अपने पास एक जैसे ही लगभग आपको लगेंगे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की एक्टिविटी को जो है वो ध्यान रख रहे होते हैं, वो पर्सन क्या कर रहे हैं, हो सकता है फिजिकली भी और ऑनलाइन रहते हुए भी उसको कंप्लीटली उसको कह सकते हैं कि चेकआउट करता है कि ये क्या काम कर रहा है, और फिर उसके बाद में दोस्तों कह सकते हैं रेपिटेडली उसको कुछ लोग हरास कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं या इंटिमेट कर सकते हैं अदर पर्सन को। तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और साइबर ट्रोल आर ऑल फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड हार्मफुल बिहेवियर कंडक्टेड ऑनलाइन, बट दे डिफर इन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है, तो साइबर स्टॉकिंग क्या हो गया, साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड सच एज ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, इनको यूज करते हुए कोई किसी को धमकी देता है, उसकी ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, वो सब साइबर स्टॉकिंग है। इट ऑफन इंक्लूड्स मॉनिटरिंग द विक्टिम्स ऑनलाइन एक्टिविटी, ठीक है, उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो क्या है, साथ साथ में हो सकता है कि फिजिकल स्टॉकिंग बिहेवियर भी यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों, इसमें वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कई बार जो है वो कुछ लोगों को हरास करते हैं, ठीक है, कुछ मैसेजेस भेज करके, या कह सकते हैं कि उनके बारे में रूमर फैला करके, या फिर एम्बरेसिंग फोटोज या वीडियोस जो है वो किसी ग्रुप में शेयर करके, तो किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो साइबर बुलिंग जो है दोस्तों, ये भी अपने पास जो है एक इनलीगल एक्टिविटी होती है। तो साइबर बुलिंग एम जो होता है मेन बेसिकली इनका साइबर पुलिस का, वो क्या होता है, किसी पर्सन को हर्ट करना, बेसिकली विक्टिम को ये हर्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये किसके लिए करते हैं, तो रिवेंज के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर वो हो सकता है कि अपनी जो पावर है जो लोगों को शो करना चाहते हैं। इसी टाइप से एक और वर्ड आता है दोस्तों, वो है साइबर ट्रोल। तो साइबर ट्रोल क्या होता है, बेसिकली साइबर ट्रोल जो है उसमें हम लोग किसी पर्सन को ट्रोल करते हैं, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कई बार जो है किसी को ट्रोल करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, दे में पोस्ट, ये बेसिकली इस टाइप के पोस्ट या कमेंट करते हैं, या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, या स्प्रेड करते हैं किसी की मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप या कोई भी पर्सन किसी को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो बेसिकली साइबर ट्रोल जो की जाती है, तो कह सकते हैं ट्रोल्स ऑफन सीक अटेंशन, इनका जो मेन काम है वो किसी से अटेंशन लेना, एंटरटेनमेंट करना, या फिर कह सकते हैं कि इस टाइप के कुछ और दूसरे एक्टिविटीज करने का इनका मेन एम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हार्म करते हैं ये भी, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो डीलिंग विद ट्रोल ऑफन इन्वॉल्व इग्नोरिंग देयर बिहेवियर। बेसिकली अगर आप इनके साथ, अगर कोई किसी पर्सन के साथ अगर कुछ ट्रोल कोई किसी को करता है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो इग्नोर कर सकता है ऐसे लोगों को, ठीक है, जो किसी को ट्रोल करते हैं। तो इग्नोरिंग देयर बिहेवियर, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ मॉडरेशन टूल को यूज करके भी उनको हटाया जा सकता है, या उनको रोका जा सकता है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वर्ड 3 जो आपके पास जो ये तीनों बिहेवियर्स है वो बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव ऑनलाइन कंडक्ट होता है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग स्पेशली टारगेट इंडिविजुअल फॉर हार्म और इंटिमिडेशन जो होता है उनको लेकर के हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो ये बेसिकली तीनों जो है अपने पास में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने पास था थर्ड नंबर पे, वो ये भी एक साइबर क्राइम ही है, रूमर फैलाना, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर हम बात कर रहे हैं अफवाह, कोई अगर किसी व्यक्ति कोई भी पर्सन अगर फैलाता है,
तो वो भी अपने पास में साइबर क्राइम की एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, लाइक सोशल मीडिया है या कोई फोरम है या चैट रूम है या कहीं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर अगर कोई किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव अफवाहें फैलाता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टाइप का साइबर क्राइम हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड है। नेक्स्ट अपने पास है ऑनलाइन फ्रॉड ने। तो ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है कि आपके पास ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग इंटरनेट के थ्रू दोस्तों किसी के साथ कोई फ्रॉड करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं कि या तो हो सकता है फिशिंग, या हो सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट, हो सकता है कि हमारी आइडेंटिटी कोई चुरा रहा हो सकता है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा हो, हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा रहा हो, हमारी फोटोज़ को कोई मिसयूज़ कर रहा हो, हमारे नाम को कोई मिसयूज़ कर रहा हो। ठीक है, ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स भी होती है, डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी होती है जो शो करता है कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन जब आप उसको पे कर देते तो पता चलता है कि ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं, वहाँ से फिर आपके पास कुछ आइटम्स आते भी नहीं। ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि आप इतना पैसा इन्वॉल्व कर दीजिए और उसके बाद आपको इतना मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ स्कैम होते हैं। ऐसे आपके पास पेमेंट कार्ड के फ्रॉड भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फ्रॉड होते हैं दोस्तों, इन सभी से आपको बचना ही बचना होता है। इसमें अपन बात करते हैं इन्फॉर्मेशन थेफ्ट क्या होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी जो पर्सनल डेटा है, ऑल्सो नोन एज डेटा थेफ्ट और आइडेंटिटी थेफ्ट कह सकते हैं, जिसमें कि कह सकते हैं कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हमारा पर्सनल डेटा, हमारे कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो चुराने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरनेट। तो ये हैकर्स भी हो सकते हैं, क्रैकर्स भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ लोग जो हमारे पर्सनल डेटा को चुराते हैं, हमारी पर्सनल फाइल को भी चुराया जा सकता है। इसमें अगर अपन बात करें तो आता है आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो हमने कुछ क्रिएट किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे नोट्स, हमारे वीडियोस, वो कोई चुरा रहा है, या हमसे रिलेटेड हमारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को भी कोई चुरा रहा है। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारी पॉलिसीज़ को लेकर के, जो भी मैं अगर बात करता हूँ कि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस, हमारी हेल्थ पॉलिसी को लेकर के, हमारी कार इंश्योरेंस को लेकर के, खुद के इंश्योरेंस को लेकर के, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में पड़ी होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हो सकते हैं। ठीक है, हमारी लाइक ग्रेजुएशंस के या डिग्री डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स है, हमारी पर्सनल फोटोज़ है, हमारे बैंक का स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी चुरा सकता है। तो अगर कोई चुराता है तो उसको भी आप क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट हुई है। ऐसे ही दोस्तों एक वर्ड आता है अपने पास, स्कैम। तो स्कैम क्या होता था आपके पास में, ये भी आपके पास ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू कुछ लोग जो है वो पैसा चुरा सकते हैं, कुछ लोग हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक टाइप का स्कैम होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, ये टाइप का फिशिंग स्कैम हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट स्कैम हो सकता है, रोमांस स्कैम हो सकता है, लॉटरी और प्राइज स्कैम हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्कैम्स हैं। अगर आप इनको कोई आपने शायद ऐसे नाम सुने होंगे। तो फिशिंग स्कैम में क्या हो गया, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ईमेल्स आती है, उसमें लिखा है कि आपको ये जो है वो मिल रहा है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल रहा है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करिए और उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके साथ किसी टाइप का स्कैम हो सकता है। ऐसी अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग के स्कैम भी होते हैं। आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आपके पास वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट स्कैम का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया ताकि वो इतने टाइम बाद में उसकी कुछ वैल्यू बढ़ करके आपको मिले, तो लेकिन एक्चुअल में आपने पैसा डाल दिया लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे टेक्निकल सपोर्ट को लेकर के स्कैम हो सकता है। आपने पे किया एक्चुअल में सपोर्ट के लिए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही रोमांस स्कैम भी आता है। आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पर ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां बन करके स्कैम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चैटिंग के लिए या डेटिंग के लिए जो है वो बेसिकली आपसे पैसा ले लेते हैं या स्कैम कर लेते हैं। इस टाइप से जो स्कैम्स आपके पास होते हैं। ऐसे ही लॉटरी एंड प्राइज स्कैम भी है, तो लॉटरी या प्राइज के नाम पर भी स्कैम किया जाता है। ऐसे दोस्तों इलीगल डाउनलोड भी एक टाइप का स्कैम होता है। हम लोग कई बार क्या है कि कुछ इमेजेस या कुछ मूवीज या कुछ म्यूजिक या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ बुक्स, गेम्स, ये सब यानी कि कॉपीराइट मटेरियल जो होता है वो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास क्या इलीगल होता है क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड होता है। तो कुछ क्रैकर्स जो होते हैं वो उसकी कॉपी आपको अवेलेबल कराते हैं, उसका क्रैक वर्जन भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों वो एक टाइप से इलीगल एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिना किसी के परमिशन से अगर आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को या उसके डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को
यूज करेंगे तो वो इलीगली होता है। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं टाइप ऑफ कंटेंट क्या इलीगल डाउनलोड कैन इंक्लूड मूवीज और टीवी शोज, म्यूजिक एल्बम एंड सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस, ई बुक और डिजिटल पब्लिकेशंस है, वीडियो गेम्स है, गेम सॉफ्टवेयर है, ये सब कहीं ना कहीं अपने पास इलीगल डाउनलोड्स की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली दोस्तों चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसी टाइप से रैंसमवेयर कह सकते हैं। तो रैंसमवेयर का मतलब क्या हो जाता है कि अगर सपोज किसी के कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रैंसमवेयर एक टाइप का वायरस होता है, वो बना करके आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी जो फाइल है जिसमें आपने कहीं अपना कुछ डॉक्यूमेंट लिखा था, अब उस डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा और उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसके लिए आपको फिर उनको पे करना होता है, और दोस्तों आप जब उसको पे करते हैं जनरली क्रिप्टोग्राफी में तो क्या क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके बाद आपके उस डेटा को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं रैंसमवेयर क्या है, एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है। बेसिकली डिजाइन किया जाता है कि ब्लॉक एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क और डेटा। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को या हमारे नेटवर्क को या हमारे डेटा को, हमारी फाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो पैसा मांगा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर एक्सट्रैक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा हमारी फाइल्स को, और उसके बाद विक्टिम्स को जो है उसको छुड़ाने के लिए जो है वो पैसा देना पड़ता है। तो डिमांड की जाती है पेमेंट को लेकर के, जनरली क्रिप्टो करेंसी में होता है, और उसके बाद ये हमको एक डिक्रिप्शन कीज जो है वो अवेलेबल कराता है ताकि हम अपने डेटा को फिर से रिलीज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारे साइबर क्राइम हमने डिस्कस कर लिए, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जनरली हमने कुछ डिस्कस करे कॉमन। इसी टाइप से दोस्तों साइबर क्राइम की वो रोकने के लिए कुछ लॉ भी बने हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं साइबर लॉ क्या है, साइबर लॉ इज एनी लॉ दैट अप्लाइज टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो अपने पास में किसी भी टाइप की कोई कह सकते हैं कि कुछ क्राइम अगर होता है तो उसको रोकने के लिए जो लॉ बने हैं वो क्या है, साइबर लॉ कहलाते हैं। साइबर लॉ जो है वो बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन देता है कुछ लोगों को, ठीक है, अगर वो इंटरनेट को यूज करते हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ बिजनेस एंड एवरीडे सिटीजन, सभी को ये, यानी कि आम आदमी को भी और बिजनेसेस जो हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है साइबर लॉ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉ इज ऑफ द ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। ठीक है, एनीवन जो भी इंटरनेट को यूज करता है उन सभी को इसके बारे में जानना जरूरी होता है। बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम में इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर पिछली बार की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो आईटी एक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आईटी एक्ट क्या हो गया है, इंटरनेट, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इन इंडिया द साइबर लॉ आर एनफोर्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईटी जो है एक्ट जो है वो बेसिकली 2000 में बना है। ठीक है, कब बना है, कब ये नोटिफाई किया है, 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, बेसिकली अगर अपन बात करते हैं तो आईटी एक्ट 2000 जो है उसके प्राइम पर्पस क्या रहे हैं, वो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स को जो है वो सेव करने के लिए सबसे पहले बना था, और धीरे धीरे इसके अंदर और भी चेंजेस आती गए। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इसी का अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट अगर अपन बात करें तो हुआ था 2008 में, यानी कि आईटी एक्ट में और बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, जिसके थ्रू हम लोग अगर बात कर सकते तो आज हमारे पास जो है साइबर लॉ को ध्यान में रखते हैं। अगर बात करें साइबर लॉ को लेकर के तो दोस्तों बहुत सारे आजकल धाराएं हैं, ये कोई करता है, ये कोई कर रहा है, तो उनको अलग अलग टाइप के जो है वो पनिशमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो अपने पास में 2008 अमेंडमेंट हुआ था वो बेसिकली कह सकते हैं कि एक्शन में जो आया था वो आया था 27 अक्टूबर 2009 को। तो इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बेसिकली बनते नहीं है, तो शॉर्ट में हम भी इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक क्या था अपना साइबर क्राइम, तो दोस्तों अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आप अपनी यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट, और जो कंप्लेंट दी है उसको आप यहाँ से ट्रेस भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो दोस्तों मोबाइल के थ्रू भी, यानी कि आप कॉल कर सकते हैं 1930-1930 नंबर पर भी, या फिर इस वेबसाइट पे जो कि मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आ सकते हैं। और फाइनली अगर अपन कहें तो साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। अगर किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई साइबर क्राइम एक्टिविटी होती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों ने यहाँ पर आज करी है। आज एक बार इतना ही देखते हैं, अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।